Good evening, dear students. तो एज वी आर स्टडिंग टिंटन एबी, जैसा कि हम सब लोग टिंटन एबी नामक कविता पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिएशन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम एवर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक प्रसिद्ध रचना टिंटन एबी को पढ़ रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके थे इसके सेकेंड लास्ट पैसेज में। तो देयर फॉर I am still. Therefore, I am still a lover of meadows. पिछले पैसेज में हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट में कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति के दर्शन करता है। पिछले पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स एंड रोल थ्रू ऑल थिंग्स। वर्ड्सवर्थ कहता है कि हमने प्रकृति के उस स्वरूप को देखा है, उस आत्मा के दर्शन किए हैं प्रकृति में। वह आत्मा जो चर अचर, जो प्रकृति के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति विद्यमान है। एज ही वॉच द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिवाइन स्पिरिट इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, जैसा कि प्रकृति के कण कण में उसने ईश्वर की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। झीलों में, झरनों में, नदियों में, घाटियों में, सर्वत्र उसे एक दिव्य आत्मा के दर्शन हुए हैं। इसलिए कहता कि देयर फॉर आई एम स्टिल ए लवर ऑफ मीडोज एंड दिस इज द रीजन, यही कारण है कि नाउ ही हैज बिकम द लवर ऑफ मीडोज। मीन्स हियर वर्ड्सवर्थ इज गिविंग द रीजन कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ही हैज बिकम द लवर ऑफ दीज मीडोज। इन चारागाहों से उसे प्रेम हो गया है, इन चारागाहों को इतना पसंद करता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन चारागाहों में, इन खेतों में, इन खलिहानों में, इन जंगलों में उसे ईश्वर की उपस्थिति के दर्शन होते हैं। ही सेज देयरफॉर आई एम स्टिल ए लवर ऑफ मीडोज। मीडोज मीन्स पास्चर्स और ग्रासलैंड्स। कहता है कि यही कारण है कि मैं अब भी इन चारागाहों से प्रेम करता हूँ। आई हैव बिकम द लवर ऑफ मीडोज एंड द वुड्स। इन जंगलों से प्रेम करता हूँ, इन बगीचों से प्रेम करता हूँ। देयरफॉर आई एम स्टिल लवर ऑफ मीडोज एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स। वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग दिस इज द रीजन आई लव दीज मीडोज, I love these woods and I love these mountains. यही कारण है कि I love these meadows, मुझे इन चारागाहों से प्रेम है, मुझे इन जंगलों से प्रेम है, एंड माउंटेन्स, इन पहाड़ियों से, इन पर्वतों से प्रेम है। क्योंकि इन मीडोज़ को, इन वुड्स को, इन माउंटेन्स को, क्योंकि इन दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, इन प्रकृति के उपादानों को, इन प्रकृति के दृश्यों में, इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में मुझे उस दिव्य परम आत्मा के दर्शन होते हैं। मुझे इन पहाड़ियों में एक आत्मा दिखाई पड़ती है, मुझे इन जंगलों में एक आत्मा दिखाई पड़ती है, मुझे इन चारागाहों में एक आत्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। एंड of all that we behold from this green earth, और कहता दूर दूर तक फैली हुई इस हरी भरी धरती में जो कुछ भी मुझे दिखाई पड़ता, behold means watch, इस ग्रीन अर्थ पे जो कुछ भी मैं वॉच कर पाता हूँ, whatever I behold, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, उन सब में I watch a divine spirit of all the mighty world of eyes and ear। इस विशाल संसार में, in this vast and wide world, whatever we feel through these senses,
द सेंस ऑफ आई, द सेंस ऑफ ईयर। मैं इन कानों से, इन आँखों से जो कुछ भी देख पाता हूँ इस विशाल संसार में, इस कोने से उस कोने तक, उस क्षितिज के उस पार तक फैले हुए इस संसार में, इन आँखों से, इन कानों से जिन भी चीज़ों के मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, वट एवर आई वॉच, आई बिकम द लवर ऑफ ऑल दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, both what they half create and what perceive। जिन भी चीज़ों को मैं, both what they half create and what perceive, जिन भी चीज़ों को वो half create and half perceive means जिसे वो आधा समझ पाता है, अर्थात आधा वो देखता है और आधा कल्पना कर लेता है। अर्थात इन भौतिक आँखों से जो भी चीज़ें उसे दिखाई पड़ती हैं तो वो केवल आधा स्वरूप उसका दिखाई पड़ता है, लेकिन आधे को वो कल्पना के माध्यम से, विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो उसके पास कल्पना की शक्ति है, उस कल्पना की शक्ति के माध्यम से वो उन्हें देख पाता है, उन्हें जान पाता है। आधा उसे आँखों से जो दिखाई पड़ता है, कानों से जो सुनाई पड़ता है, वो इन प्रकृति के दृश्यों का भौतिक स्वरूप होता है, किंतु आधा वो पलकें बंद करके उस प्रकृति के बारे में महसूस करता है। तो आधा भौतिक रूप में देखता है और आधा आध्यात्मिक रूप में देखता है, तब जाकर के उसे उस पूर्ण प्रकृति के दर्शन होते हैं। आधा उस प्रकृति का हिस्सा उसे भौतिक रूप में दिखाई पड़ता है, किंतु जब वो कल्पना करता है तो आधा उसके अंदर उसे ईश्वर की उपस्थिति के दर्शन दिखाई पड़ते हैं। बोथ what they half create and what perceive, well pleased to recognize in nature and language of the senses, and well pleased to recognize, and he become pleased, वो प्रसन्न हो जाता है, to recognize, देख करके, पहचान करके, in nature the language of the sense, अपनी इंद्रियों की भाषा के माध्यम से, उन भाषाओं के माध्यम से नहीं जो संसार की भाषा है, बल्कि इंद्रियों की जिस भाषा के माध्यम से वो प्रकृति में किसी को रिकॉग्नाइज कर पाता है, किसी को जब देखता है, किसी के जब दर्शन करता है स्टूडेंट्स, और वो दर्शन किसके करता है? उस परम आत्मा के दर्शन करता है, उस परम तत्व के दर्शन करता है। ही वॉच ए डिवाइन स्पिरिट एंड रिकॉग्नाइज इन नेचर विद द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, अपनी इंद्रियों की आवाज़ों के माध्यम से उस प्रकृति में उस परम आत्मा के दर्शन को करता है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट, एंड ही सेज दैट व्हाट प्योरेस्ट थाट आई हैव, जो मेरे अंदर सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा पवित्र विचारों को जो प्रकृति के अंदर की आत्मा है वो लेकर के आगे बढ़ती है। अर्थात एंकर माने हेल्प करने वाला, सपोर्ट करने वाला। कहता मेरे अंदर के जो विचार हैं, जो प्योरेस्ट थॉट हैं, जो पवित्र विचार हैं, इनको सहारा प्रदान करने वाला वो प्रकृति का परम तत्व है। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ वांट टू से कि द मैन हु बिलीव्स दैट दिस नेचर इज एक्चुअली हैविंग द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन स्पिरिट, ये प्रकृति जिसके अंदर ईश्वर के परम तत्व के दर्शन होते हैं, जिसके अंदर एक दिव्य आत्मा है, जो इस दिव्य आत्मा के दर्शन को कर पाता है, वास्तव में विचारों की पवित्रता इन्हीं चीज़ों से आती है। केवल उसी व्यक्ति के विचार पवित्र हो सकते हैं जो प्रकृति में ईश्वर के दर्शन करता है। पवित्र विचार आगे बढ़ते हैं तो उस प्रकृति में उपस्थित परम आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते हैं। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, द नर्स। स्टूडेंट्स, नाउ विलियम वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग what are the forms of nature
प्रकृति को किन स्वरूपों में देखता है? वेरी नाइस लाइन्स these lines, students. These lines are really very remarkable. कि in what forms William Wordsworth just watch nature. विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति को किन स्वरूपों में देखता है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये पेड़ केवल पेड़ नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जंगल केवल जंगल नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये पहाड़ केवल पहाड़ नहीं हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बहती हुई हवाएं केवल हवाएं नहीं हैं, बल्कि उसके चारों ओर फैले हुए ये प्रकृति के उपादान, ये प्रकृति के दृश्य, आत्मा से भरे हुए ये प्रकृति के जो आयाम हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ उनको स्वीकार करता है द नर्स। प्रकृति को वो नर्स मानता है, एक चिकित्सिका मानता है, एक सेविका मानता है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि आज हमारा भरण पोषण करने वाला ये प्रकृति है। जैसे एक नर्स होती है, एक सेविका होती है, वो किसी व्यक्ति की सेवा करती है। अगर व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार को औषधि प्रदान करती है। यदि व्यक्ति कमजोर है तो उसे सहारा प्रदान करती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होकर के किसी चिकित्सालय में भर्ती हो, किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो उसे एक नर्स की आवश्यकता होती है। वह नर्स जो उसे सहारा प्रदान करती है, उसे चिकित्सा प्रदान करती है। तो स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि इन दिस फिजिकल वर्ल्ड नेचर इज द नर्स। प्रकृति ही वो सहारा है जो उसे आगे बढ़ाती है। न केवल एक नर्स के रूप में स्वीकार करता है प्रकृति को, वह नर्स जो उसे तमाम प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त कर देती है, बल्कि ही एक्सेप्ट्स नेचर द गाइड। एक मार्गदर्शक के रूप में प्रकृति को स्वीकार करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सेप्ट्स नेचर नॉट ओनली एज अ नर्स बट एज अ गाइड। कहता है ये प्रकृति हमारे लिए एक नर्स है, ये प्रकृति हमारे लिए एक गाइड है। वर्ड्सवर्थ सेज दैट दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स गाइड अस फॉर बेटर एंड हैप्पी सर्वाइवल। एक स्वस्थ और समुचित रूप से जीवन जीने के लिए, जीवन के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए गाइड का काम ये प्रकृति करती है। न केवल एक नर्स और गाइड के रूप में कार्य करती है, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, बल्कि मेरे हृदय के अभिभावक के रूप में यह प्रकृति है। एक अभिभावक जो हर प्रकार से अपने पाल्य की रक्षा करती है, उसके तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल करती है, जीवन में सदाचरण को प्रेषित करती है। जैसे आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन होते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपके गार्जियन होते हैं, जो समुचित रूप से आपको संसार में एक चरित्रवान और स्वस्थ व्यक्ति के लिए तमाम प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर हमारे लिए गार्जियन की तरह है, हमारे लिए पिता के रूप में प्रकृति है, हमारे लिए माँ के रूप में प्रकृति है, हमारे लिए बहन के रूप में प्रकृति है, हमारे लिए भाई के रूप में प्रकृति है, हमारे लिए शिक्षक के रूप में प्रकृति है। विलियम वर्ड्सवर्थ रिसीव्स नेचर in the form of nurse, in the form of guide, in the form of guardian. And further he says, and the soul of all my moral being, and whatever as a moral being we are surviving here.
एक नैतिक प्राणी के रूप में। वह प्राणी जिसके अपने नैतिक दायित्व हैं इस संसार में जीने के लिए, तो उन नैतिक संस्कारों का यदि पोषण कोई करने वाला है हमारे जीवन में, तो वो प्रकृति है। एक नैतिक शिक्षक के रूप में, एक सदाचारों के विश्वविद्यालय के रूप में, एक संस्कारों की प्राथमिक पाठशाला के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर, इन द फॉर्म ऑफ अ मोरल टीचर, विलियम वर्ड्सवर्थ रिसीव्स द नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में, एक मोरल गाइड के रूप में स्वीकार करता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, these lines can be the better example for you to prove that William Wordsworth accepts nature as a teacher. William Wordsworth receives nature as a teacher. जैसे इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है एजुकेशन ऑफ नेचर, माने प्रकृति की शिक्षा। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करता है। वह शिक्षक जो मनुष्य को सचरित्र एवं संसारोपयोगी बनाता है, वह शिक्षक जो चरित्र का निर्माण करता है, वह शिक्षक जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता के भाव को जन्म देता है, वह शिक्षक जो किसी बालक के अंदर नैतिक मूल्यों को और मानव मूल्यों को संचारित करता है, नैतिक संस्कार को जन्म देता है। ह्यूमन वैल्यूज एंड मोरल वैल्यूज आर जस्ट गिवन टू द स्टूडेंट्स, वेरी सेम एज विलियम वर्ड्सवर्थ रिसीव्स हिमसेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वयं को प्रकृति का एक विद्यार्थी मानता है और प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करता है। स्टूडेंट्स, इन दीज लाइन्स very remarkably, William Wordsworth accepts himself as a student, as the child of nature, and accepts nature as a nurse, as a guide, as guardian. Nature is a guardian here for the heart of William Wordsworth, and also receives nature as the moral teacher. And in the next passage, students, Wordsworth says, nor perchance. Students, in these lines now, William Wordsworth is addressing his sister. What is the name of his sister? Students, the name of his sister is Dorothy. Now, he is addressing Dorothy that nor perchance if I were not thus thought. कहता, oh my sister Dorothy, if for a second, if for a time I accept, if I have not been motivated by nature, यदि मुझे प्रकृति से प्रेरणा न भी मिली होती, if I have not been just moved by the objects of nature, यदि प्रकृति के इन दृश्यों ने मेरे अंतःकरण को झंकृत न कर दिया होता, यदि मुझे प्रकृति का सहारा न भी मिला होता, तो should I the more suffer my genial spirit to decay, तब भी उसके अंतःकरण कभी समाप्त नहीं हो सकता था। Should I the more suffer my genial spirit to decay, फिर भी मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो स्वयं प्रकृति का स्वरूप है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे कि जो भारतीय दर्शन है जो ये कहता है कि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, और परमात्मा यदि प्रकृति है तो उसी प्रकृति का स्वरूप
विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी आत्मा को मानता है, अर्थात वह स्वयं को भी प्रकृति के एक स्वरूप में देखता है। कहता, यदि मुझे प्रकृति के दृश्य ना भी मिले होते तब भी उसे अपने अंतःकरण में अपनी बहन डोरोथी के साथ प्रकृति का सहारा मिलता और उसे अपनी अंतरात्मा में ईश्वर के दर्शन कर दिखाई पड़ते। In his spirit, in his soul, he receives the spirit of nature. उसके अपनी अंतःकरण में, उसे अपनी अंतरात्मा में प्रकृति के दर्शन होते हैं। And he says, for thou art with me here upon the banks of this fairy river. अगर ये प्रकृति न भी होती तब भी, ओ माई सिस्टर, आई विल विथ यू रोमिंग ऑन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर। फिर भी मैं तुम्हारे साथ नदी के इन तटों पर विचरण करता, इसे भौतिक रूप में ही देख पाता, क्योंकि हमारे अंतःकरण में आत्मा का जो स्वरूप है वो परमात्मा का ही रूप अपने अंदर देख पाता है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज that we have a spirit as the representative of God, and with this representative of God I definitely would have roamed to have traveled at the bank of this river. Why? फिर भी मैं तुम्हारे साथ, माई सिस्टर डोरोथी, मैं इस प्रकृति में इस नदी के तट पर विचरण करता। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, ओ माई सिस्टर डोरोथी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि हाउ मच विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अटैच्ड टू हिज सिस्टर, what kind of inspiration he has found in the company of Dorothy, किस प्रकार की प्रेरणा उसे अपनी बहन डोरोथी के साथ प्राप्त हुई। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ डोरोथी से बहुत ज़्यादा अटैच था, और उस बात का प्रमाण इन पंक्तियों में आपको मिलता है। दाऊ माई डियरेस्ट फ्रेंड, he addresses his sister as dearest friend, सबसे प्रिय मित्र के रूप में स्वीकार करता है अपनी बहन को। my dearest friend, my dear friend means he is emphasizing on the word dear. वो dear वर्ड पर काफी सारा emphasize करता है, कहता कि मेरी प्रिय बहन, यू आर माई डियरेस्ट वन बिकॉज यू आर विथ मी इन द लैप ऑफ नेचर। जिन लोगों के साथ मैं प्रकृति से दूर उन भौतिक संसार की वस्तुओं में रहा, वे कभी भी मेरे प्रिय मित्र नहीं हो सकते हैं। इन प्रकृति के उपादानों के बीच अपनी अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए मैं जब विचरण करता रहा तो उस वक्त मेरे साथ तुम रही, इसलिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हर्ट। तुम्हारी आवाजों में मुझे अपने अतीत के वो अल्हड़ हृदय की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब मैं युवा था, आज से 5 साल पहले, उस वक्त की पूरी मनोवृत्ति, उस वक्त का जो अल्हड़पन है, उस वक्त की जो मस्ती है, वो मुझे तुम्हारी आवाजों में सुनाई पड़ती है। जब मैं तुमसे बातें करता हूं,
when I am in your company, तो I remind my old days and my farmer heart. मैं उस हृदय को याद कर पाता हूँ जो हृदय आज से 5 वर्ष पहले मेरे अंदर था। वह हृदय जो आज बदल चुका है, किंतु जब मैं तुमको देखता हूँ, तुम्हारी आवाज़ों को सुनता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ, तो मुझे वो मेरा पुराना हृदय फिर से नौजवान होता हुआ दिखाई पड़ता है। एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हर्ट। मुझे वो मेरा पुराना हृदय दिखाई पड़ता है। एंड रीड माई फार्मर प्लीजर इन द शूटिंग लाइट। और मैं उस पुराने आनंद को प्राप्त कर पाता हूं जो मेरे अंदर कभी था। ओके स्टूडेंट्स, शूटिंग लाइट्स मीन्स नाइस टैलेंट। जो मेरे अंदर एक फार्मर प्लीजर है, वह आनंद जो पुराना आनंद है, जो आज से 5 वर्ष पहले प्रकृति के दृश्यों में मुझे प्राप्त होता था, मैं उस आनंद को तुम्हारी आवाजों में पढ़ पाता हूं, तुम्हारे विचारों में देख पाता हूं। ऑफ दाई वाइल्ड आईज, तुम्हारी इन हिरन जैसी आंखों में मुझे वो पुराना प्रेम दिखाई पड़ता है। मैं उस गुजरे आनंद के बारे में विचार कर पाता हूं, वह आनंद जो अब मेरे अंदर शायद शेष नहीं है। ओह येट लिटिल व्हाइल मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस। व्हाट आई वाज वंस, जो मैं आज नहीं हूं, कभी था। व्हाट आई वाज वंस, जो मैं कभी था। उन चीजों को मैं तुम्हारे अंदर देख पाता हूं। येट ए लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, मे आई बिहोल्ड, मुझे दिखाई पड़ने लगता है वो मेरा अतीत, जिसमें मैं ऐसा नहीं था जैसा हूं, बल्कि मैं कुछ क्षणों के लिए उस रूप में अपने आप को देखने लगता हूं। व्हाट आई वॉज वंस, जैसा मैं कभी हुआ करता था। माई डियर सिस्टर, ओ माई डियर डोरोथी, ओ माई सिस्टर डोरोथी, एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं प्रार्थना करता हूं, इस प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। अब स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों को अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेयर की बात करता है। और स्टूडेंट्स, प्रेयर किसकी की जाती है? पूजा किसकी की जाती है? ईश्वर की पूजा की जाती है। अब वो जबकि पूजा कर रहा है, इसका मतलब प्रकृति उसके लिए ईश्वर है और वो प्रकृति का पुजारी है। ही इज द वर्शिपर ऑफ नेचर। और स्टूडेंट्स, इसको मैं इनिशियल स्टार्टिंग लेक्चर से ही बता रहा हूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति का पुजारी है। वो किसी मंदिर में रखी हुई मूर्तियों का पुजारी नहीं है, वो किसी दीवार पर लटकी हुई तस्वीर का पुजारी नहीं है, बल्कि ही इज प्रेइंग बिफोर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ही इज द वर्शिपर ऑफ रिवर्स, ही इज द वर्शिपर ऑफ meadows, he is the worshipper of mountains। वो प्रकृति की पूजा करता है। स्टूडेंट्स, we all are also fortunate कि we have an ancient history of worshipping nature। हम भी सौभाग्यशाली हैं, हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं
जहां प्रकृति की पूजा हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। आज भी हमारे यहां प्रकृति की पूजा होती है। हम नदियों की पूजा करते हैं, चाहे वो गंगा के रूप में पूजा करें, चाहे यमुना के रूप में पूजा करें, या सरयू के रूप में पूजा करें। हम नदियों की पूजा करते हैं। वी आर द लवर ऑफ नेचर, वी आर द वर्शिपर ऑफ नेचर। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। झरावे क्या कहा दादी? हम दादी थोड़ा पढ़ावती पढ़ा दी, झाड़ दी। हाँ दादी आवते हैं। हाँ 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 हाँ, स्टूडेंट्स एक्चुअली शाम को कुछ लोग झराने के लिए आ जाते हैं ना, सॉरी। तो हम एक ऐसी संस्कृति के लोग हैं जो प्रकृति के विभिन्न आयामों की पूजा करते हैं। हमने आप लोगों को बताया कि हम प्रकृति के स्वरूप में नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, हम लोग नीम की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि हम प्रकृति को ईश्वर मानते हैं। हम जानवरों की पूजा करते हैं। नाग पंचमी पे नाग की पूजा की जाती है। हम लोग, एक दिन आता है जब हम लोग जानवरों की पूजा करते हैं। हम लोगों के यहाँ संस्कृति, हम लोग तो एक दिन पहले जा कर के वो गांव में भीख मांगते हैं और उससे जो मिलता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको ला करके गेरू वगैरह खरीदा जाता है। और उसके बाद फिर घर में जो जानवर होते हैं, जो पशु रहते हैं हमारे यहाँ पालतू, जिनसे दूध मिलता है, गाय की, और इन लोगों की हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग सभी जीवों की पूजा करते हैं। हम लोग ठीक 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 दादी, हाँ नमक रख दें। ठीक 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 ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो अपना सामान रख दे रही दादी झाड़ने के लिए। ओके, तो हम लोग प्रारंभ से ही प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हम लोग मनुष्य की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति है कि कन्याओं का हम लोग चरण वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम लोग मानव की पूजा करते हैं, हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, हम लोग जल की पूजा करते हैं, प्रकृति के सारे स्वरूपों की पूजा करते हैं। हम लोग धरती की, इस मिट्टी की पूजा करते हैं। हम लोग अग्नि की पूजा करते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी है, हम दिशाओं की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं। इसलिए नहीं कि हम किसी धर्म विशेष की बात करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमको प्राण देता है, ये सूर्य हमको ऊर्जा प्रदान करता है, इससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रकृति के रूप में हम इसकी पूजा करते हैं। वी आर द वर्शिपर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ उसी की बात करता है। एंड दिस प्रेयर आई मेक, वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग दैट आई प्रे नेचर। हम प्रकृति का पूजन करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। एंड दिस प्रेयर आई मेक, हम पूजन करते हैं प्रकृति के उपादानों का, इन नेचर के ऑब्जेक्ट्स का। और वर्ड्सवर्थ बड़ा चुभती हुई बात करता है, कहता है कि नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे। स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ सेज दैट नेचर नेवर बिट्रे।
ये प्रकृति कभी हमें धोखा नहीं देती है। अगर संसार से प्रेम करोगे तो दुनिया के लोग बड़े गद्दार किस्म के हैं, बड़े धोखेबाज हैं। इस दुनिया में सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी धोखा नहीं दे सकती। हो सकता है कि आपका कोई साथी वो कहे कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हो सकता है कि मौके पर वो धोखा दे जाए, लेकिन जब इनाम के पेड़ों में फल आते हैं ना, तो ये कभी नहीं कहता कि अब तो भाई हमारे अंदर फल आ गए हैं, जब तक फल नहीं थे तब तक हम तुम्हारे साथ थे, अब हमारे अंदर फल आ गए हैं, मैं आम तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं दूंगा। इट नेवर सेज। ये सूरज कभी नहीं कहता कि भाई हमारा तुम्हारा जो अनुबंध हुआ था रोशनी देने का, अब नहीं दूंगा तुमको, नहीं। वो हर हाल में किसी गरीब, किसी अमीर, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी भाषा को लेकर के विभेद नहीं करता है कि आदमी गोरा है तो इसको मैं रोशनी दूंगा, ये आदमी सांवला है तो रोशनी नहीं दूंगा, ये आदमी गरीब है तो इनके खेतों पे बादल नहीं बरसेंगे, ये आदमी अमीर है तो इसके खेतों में बादल बरसेंगे। नहीं, ये हवाएं कभी नहीं कहती कि हिंदुस्तान से प्रेम करती हूं तो यहाँ मैं सबको प्राणवायु प्रदान करूंगी और अमेरिका में मैं इस प्राणवायु का संचार नहीं करूंगी। नहीं, ये कोयलें कभी नहीं कहती हैं कि मैं इनके कानों में अपने मधुर गीतों को सुनाऊंगी और इनसे मैं प्रेम नहीं करती इसलिए इनको अपने गीतों को नहीं सुनाऊंगी। It never happens. Nature never betray. Nature never deceive you. Nature is always in your service. Nature is always with you. That's why William Wordsworth says, knowing that nature never did betray, I accept, I know it well. It is known to me that nature never betray. ये प्रकृति कभी गद्दारी नहीं करती, ये प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। इसलिए मैं इस प्रकृति का पुजारी हूँ, इस प्रकृति की पूजा करता हूँ। Knowing that nature never did betray the heart that loved her, and this is the reason I have given my heart. I have given my heart to this nature. इसीलिए मैंने अपना दिल दिया। तो किसको दिया? इन झीलों को दे दिया, इन झरनों को दे दिया, इन पर्वतों को दे दिया, इन नदियों को दे दिया, इन हवाओं को दे दिया, इन लहरों को दे दिया, इन चिड़ियों को दे दिया, इन बादलों को दे दिया। क्या फायदा दुनिया के लोगों को दिल देने से, न जाने कब तोड़ दें। स्टूडेंट्स, अगर दुनिया के लोगों को दिल दोगे, इफ यू लव द मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो रेडी टू बी बिट्रेड एंड रेडी टू बी डिसीव्ड। धोखा खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि प्रकृति के अतिरिक्त संसार के जो भौतिकवादी लोग हैं, ये अपने स्वार्थों के लिए प्रेम करते हैं। एक लाइन है डॉक्टर विष्णु सक्सेना की लिखी हुई कि दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोओगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। इन दुनिया के लोगों से प्रेम करके कभी हंस नहीं सकते। ये लोग सिर्फ आंसू दे सकते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ दुख दे सकते हैं। लेकिन ये प्रकृति, यदि इससे प्रेम करोगे
तो ये पूरे जीवन आपके साथ रहेगी और मरने के बाद भी आपको अपने में समाहित कर लेगी। प्रकृति के उन पंच तत्वों में आपको विलीन कर लेगी, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जब तक आपके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य है, संसार के लोग साथ देते हैं, लेकिन प्रकृति तो वो है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। ये पांच तत्व जो प्रकृति के हैं, अंत में प्रकृति इस भौतिक शरीर के समापन के बाद भी इट रिसीव्स यू, आपको अपने में समाहित कर लेती है, आपको अपने में मिला लेती है। इसलिए वर्ड्सवर्थ सेज that knowing that nature never did betray the heart that loved her, जो हृदय इससे प्रेम करता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। It is her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy, and this is the privilege of the company of nature and also the privilege of the company of Dorothy। वो कहता है ये प्रकृति के साथ रहने का लाभ है। इट इज द प्रिविलेज मीन्स बेनिफिट। ये प्रकृति के साथ होने का लाभ है कि थ्रू द ऑल द ईयर ऑफ माई लाइफ, इन जीवन के गुजरे हुए वर्षों में, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, कि मैं आनंदित ही आनंदित होता चला गया। मेरा जीवन प्रसन्नताओं से भरता चला गया, क्योंकि मेरे साथ कौन रहा? ये प्रकृति रही। जब तक ये प्रकृति मेरे साथ रही, मेरे जीवन में जॉय एंड जॉय एंड जॉय एंड जॉय, आनंद ही आनंद होता चला गया। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कंपनी ऑफ नेचर। ये प्रकृति के साथ का प्रभाव है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कंपनी ऑफ नेचर। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, स्टूडेंट्स, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, ये धरती गगन आसमां मेरे साथ में रहे। स्टूडेंट, जब तक मैं प्रकृति में विचरण करता रहा, मेरे ऊपर आनंद की बारिश होती रही। I have always been overwhelmed in the lap of nature, for she can so inform the mind that is within us। और साथ ही वह मनुष्य का मन इस प्रकार निर्मित करती है कि शांति तथा सौंदर्य से इस प्रकार प्रभावित करती है तथा विचारों को इतना उदात्त बना देती है कि व्यक्ति को दुखी बनाया ही नहीं जा सकता। ही इज टेलिंग कि एक बार प्रकृति यदि आपके साथ हो गई, यदि आपने अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दिया, इफ यू हैव जस्ट सरेंडर्ड योर आइडेंटिटी इन द लैप ऑफ नेचर, यदि प्रकृति के हाथों में आपने अपने आप को सौंप दिया, for seconds to inform the mind that is within us, so impress the quietness and beauty। अगर आपका हृदय इस प्रकृति की शांति और सौंदर्य का गुलाम हो गया, प्रकृति की शांति में आप खो गए, प्रकृति की यदि आनंद में आप खो गए, एंड सो फीड विथ लॉफ्टी थॉट्स, तो फिर तो आपके जो विचार हैं वो उच्च
सर्वोच्च हो जाते हैं। आपके विचार संसार की सीमाओं से परे हो जाते हैं। यू बिकम फ्री फ्रॉम द सर्वाइल बैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यू बिकम हाई स्पिरिट। यू बिकम मार्वेलस स्पिरिट। यू योर सेल्फ बिकम द डिवाइन सोल। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस भौतिक संसार से विरत प्रकृतिमय हो जाते हैं। लॉफ्टी थॉट्स और आपके विचार उच्च उच्च और सर्वोच्च हो जाते हैं। दैट नाइदर इविल टंग्स रेस जजमेंट्स। तो फिर दुनिया की जो ये गंदी जबानें हैं ना, कोई गाली दे रहा है, इविल टंग देता रहे, मेरा क्या जाना है भाई। इसका प्रभाव ही आपके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन अगर संसार में आप हैं, आप गाड़ियों में फंसे हुए हैं, आप जीन्स पैंट में फंसे हुए हैं, आप सुंदर सुंदर क्रीम पाउडर में फंसे हुए हैं, आप बड़े बड़े महलों में फंसे हुए हैं, आप सुंदर सुंदर भोजन में फंसे हुए हैं, आप महंगे कालीन और घर के पर्दों में फंसे हुए हैं, तो आप ईर्ष्या द्वेष परसंताप में फंसे हुए हैं। और परसंतापी सदा दुखी। किसी ने आपकी तरफ देख लिया तो नाराज हो गए। किसी ने एक शब्द आपको बोल दिया तो लगेगा कि मेरी तो प्रतिष्ठा चली गई। लेकिन यदि आपने अपने आप को प्रकृतिमय कर दिया, वंस यू हैव मेड योर सेल्फ इन द कंपनी ऑफ नेचर, तो भैया दैट नाइदर इविल टंग, फिर दुनिया की जबान क्या कह रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बार आपको जब ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाए प्रकृति में, तो फिर आप मीरा हो जाते हैं। फिर आपको लोक लाज का भय ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोक लाज का संबंध तो संसार से है ना। आप तो परम तत्व में अपने आप को विलीन कर देते हैं। फिर आपके ऊपर इन संसार की बातों का इविल टंग्स, दैट नाइदर इविल टंग रैश जजमेंट्स, जो दुनिया के लोग रैश जजमेंट देते हैं, आपके बारे में जजमेंट देते हैं, ये तो अच्छा है भाई, ये खराब है, इनमें ये कमी है, दुनिया की बुराई, इन चीजों का कोई आपके ऊपर असर ही होने वाला नहीं है। दैट नाइदर इविल टंग रैश जजमेंट नॉर द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन। ये दुनिया के जो स्वार्थी लोग हैं ना, जो घृणा युक्त हैं, घृणित हैं, इनका प्रभाव आप पर नहीं होता। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग बहुत सोचते हैं कि मेरा जीन्स कैसा है, मेरी शर्ट कैसी है, मैंने कौन सा डीओ लगाया है, कौन सा बॉडी स्प्रे लगाया है। लेकिन देखो, जो संत हो जाते हैं, जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, देखिए वो लोग वही वस्त्र धारण कर लेते हैं, फकीर आदमी एकदम। जहां जो मिल गया, किसी पंडित किसी मुल्ला से हम यारी नहीं करते, किसी पंडित किसी मुल्ला से हम यारी नहीं करते, गमों का बोझ सर पर यूं कभी भारी नहीं करते। जहां जो मिल गया, कुछ इधर फेंका कुछ उधर फेंका, परिंदे 100 बरस जीने की तैयारी नहीं करते, परिंदे 100 बरस जीने की तैयारी नहीं करते। एकदम फकीरों का जीवन। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या टिप्पणी कर रहा है, कोई क्या आलोचना कर रहा है, उन चीजों का प्रभाव ही आपके ऊपर नहीं पड़ता। नॉर ग्रीटिंग्स, कोई आपका स्वागत करे, बड़ा सम्मान करे, उसका भी कोई असर नहीं। वेयर नो काइंडनेसेस, कोई बहुत दयालुतापूर्ण आपके ऊपर व्यवहार कर रहा है, कोई मतलब नहीं। नॉर ऑल द ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, ये जो रोज रोज के प्रसन्नता प्रदान करने वाले तमाम प्रकार के विचार हैं कि आज ये उपलब्धि मिल गई, आज ये सर्टिफिकेट मिल गया, ये उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली,
इन चीजों का प्रभाव ही आपके ऊपर नहीं पड़ता। न कुछ पाने की चिंता, न कुछ खोने का भय। आप संसार की इन उपलब्धियों से और इस संसार में तमाम चीज़ों के समाप्त हो जाने से, खो जाने की जो सीमाएं हैं, यू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दैट। राइट स्टूडेंट्स? एंड एंड स्टूडेंट्स shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith। ये सारी चीज़ें आपको इतना इतना स्ट्रांग बना देती हैं। प्रकृति के ये आयाम, प्रकृति का ये सानिध्य मेक्स यू सो मच पावरफुल कि आर डिस्टर्ब्ड आवर चीयरफुल फेथ, कि जो आपका एक प्रसन्नतापूर्ण अडिग विश्वास है प्रकृति के प्रति, चीयरफुल फेथ है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दुनिया की ये जद्दोजहद, उपलब्धियां, निराशाएं, हताशाएं या फिर खुशियां, उपलब्धियां, इन सब चीज़ों से आप परे हो जाते हैं। न बहुत कुछ पा लेने के बाद आपके अंदर घमंड आ जाता है, न को बहुत कुछ खो देने के बाद आपके अंदर विषाद आ जाता है। यू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स or disturbed or cheerful faith that all which we behold is fully of blessings। और उसके बाद केवल और केवल हमें अपने चारों ओर बी वॉच द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, हमें चारों ओर केवल ईश्वर का प्रसाद दिखाई पड़ता है, केवल ईश्वर की शुभकामनाएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकृति के हर कण कण में केवल परमानंद की प्राप्ति होती है। फुल ऑफ ब्लेसिंग्स मीन्स हाईएस्ट प्लीजर। प्रकृति का सर्वोच्च आनंद हमें चारों ओर प्रकृति के दिखाई पड़ने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक वी शुड पास द लेक्चर। आज का लेक्चर काफ़ी हम लोगों ने पढ़ लिया। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।